जिंदाबाद। और कहाँ लगाओगे? विकास के निशान पे। और कहाँ लगाओगे? विकास के निशान। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं ढाना कला गांव के अंदर, जो एक बड़ा ढाना के नाम से प्रसिद्ध जाना, और ये बिल्कुल हाईवे पे स्थित है। और सरपंच के चुनाव बिल्कुल मुहाने पे हैं। सरपंच गांव का कैसा हो, यह जानने के लिए मैं आज पहुंचा हूं। मेरी पूरी टीम हांसी की आवाज़ की ओर से ढाना कला गांव के अंदर। सरपंच हो आपके हक और हकूक़ों की लड़ाई लड़ सके, ऐसा सरपंच हो कि वो झूठे वादे ना करके घर बैठ जाए। ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने सरपंच बनने से पहले गांव का आधे से ज़्यादा उद्धार करवा दिया। आप हैं भाई भूप सैनी, जिनका चुनाव निशान गिलास है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा भूप जी के लिए। भूप सैनी जिंदाबाद। भूप सैनी जिंदाबाद। भाई भूप सैनी जिंदाबाद। और कहाँ लगाओगे? विकास के निशान पे। गांव के अंदर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन आपको अपना खुद चुनाव करना है कि आपके गांव के विकास के लिए, आपके गांव की बहबूदी के लिए कौन शख्स आपका विकास करवा सकता है। इनके बारे में मैं, जैसे कि मुझे इल्म हुआ, मैं इस गांव में आता रहता हूं। उजाड़ हो गया था ये राव तुलाराम स्टेडियम, लेकिन बच्चों की, जो खिलाड़ियों की बहबूदी का काम करवाने का काम किया और टूर्नामेंट करवाने का काम किया, तो भाई भूप ने किया। ये ठीक है क्या जी? मैं गलत बोलूं? स्कूल है यहाँ, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन स्कूल है, जहाँ पंखे और जालियां चारों तरफ से और टाइल लगवाने का काम किया, तो भाई भूप ने किया। कैमरे भी लगवाए और कैमरे भी लगवाए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? मीडिया पर्सन हूँ। ठीक है। और गांव के लिए जिनका दिल धड़कता है, 1,71,000 रुपये इन्होंने सरपंच में चुनाव लड़ने से पहले, इनका कोई मंशा नहीं थी दानवीर करण की तरह। कहाँ दान किए सर, बताइए मुझे? गौशाला में। और इनका विजन बहुत बड़ा है कि गांव में एक स्मार्ट स्कूल बने, स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो, हर बुढ़ापा पेंशन, बूढ़े आदमी की पेंशन बने। आइए इन्हीं से जानता हूं और इन्हीं के मुख से जानता हूं कि आपका क्या विजन लेके चले हैं और सरपंची का क्या उद्देश्य है। अक्सर सभी भूप जी, आपका मेरे कैमरे पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ढाना कला के आप उम्मीदवार हैं जिनका गिलास चुनाव चिन्ह है। सबसे पहला हमारे गांव में पहुंचने पर आपका जो टीवी चैनल है हांसी की आवाज़ है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद साहब। आप बताइए, ठीक है, क्या विजन लेके चले हैं? हम हमारे गांव के विकास के लिए जो भी पढ़ाई की समस्या है स्कूल की, और जो खेल का स्टेडियम है, पानी पीने की समस्या है, जो पानी पीने की समस्या है, और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं आर्थिक कमज़ोरी के कारण, और जो खेल में बहुत अच्छा खेल खेलना चाहते हैं और उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन किसी वजह से वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और जो गांव के अंदर जो रास्ते हैं, शमशान घाट है, वो चीज़ हमारे हैं, चीज़ कोई दूसरी बिरादरी के हैं, उनको भी हम वहाँ पर अच्छे फूल पेड़ पौधे लगाकर उनको अच्छे तरह से बनाएंगे। और जो हमारा स्टेडियम है, जो कि 12 साल से वो सुनसान पड़ा है, दारू पीने का वो मान ले खाली एक जगह है, उसके अंदर अच्छे पेड़ पौधे लगवा कर लाइट, और जो भी मान ले उसका गेट चोरी हुआ है मान ले, ठीक है, उसको दोबारा तो से आपका लबोलबाल मैं इतना कहूं कि ढाना खुर्द से इसको कम नहीं रहने देंगे। भाई भूप सैनी का ये 21 बनाने की सोच है, 21 बनाने की सोच है। हमारे जो घोषणा पत्र है ना, योजना है हमारी, घोषणा नहीं योजना, ठीक है, उससे हम हमारे जो घोषणा तो नेता करते हैं, आप नेता नहीं है, परियोजना हमारी, ठीक है, उसके लिए जो हमारे गाँव के अंदर जो एक मनरेगा है, उसको अच्छे से चलाने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम भी बढ़वाएंगे। उसके आने जाने के लिए फ्री, जो अब तो किराया लगता है 20-30 रुपये देते हैं, उसके लिए हम तो एक तो फ्री ट्रैक्टर आने जाने की। भूप सिंह जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। ये इतनी मात्र शक्ति है, इतनी यानी कि जन सैलाब आपके इस जनसभा में छोटे से बुलावे पे उमड़ गया है, ये क्या दर्शाता है?
ये जो हमारी सोच है ना उसको दर्शाता है। और ऐसा कैसा मीठा शहद पिलाते हो कि बरबस आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? इन्हें भरोसा विश्वास है, क्योंकि हम कम से कम 15 साल से हम गांव के अंदर साफ सफाई करें। हमने एक महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से एक पार्क बनवाया है, मान जी, जी, जी। लें उसके अंदर बच्चे खेलते हैं। जो उस साइड के वो जगह की दिक्कत थी आने वाले समय में, वहाँ हम लोग शादियाँ करते हैं, शाम को सुबह घूमते हैं उसके अंदर, जो कि हमारा एक मंदिर के साइड में जगह थी, मान लें। इतना तो सरपंच भी नहीं करवा सकता जिसने बिना बने आपने करवा दिया। ठीक है। और जो अब मान ले जो गरीब मोहल्ले बस्तियाँ हैं उनके अंदर में लाइटें लगवा रहे हैं, चल रही हैं लाइटें वहाँ पे। एक अंबेडकर आपने हाँ, रविदास बिल्कुल, मंदिर में रविदास मंदिर में हमने 71,000 रुपये दिए थे। वो मंदिर नया निर्माण हो रहा था, वो काम किसी कारण से रुक गया था समाज का, तो उन्हें मान ले हमने इकट्ठा होकर और उन्हें आग्रह किया था भाई आप इस काम का हमारा सहयोग करो। गांव में जो काम होता है वो उसको रुकने नहीं देते, रुकने नहीं देंगे। रुकने जो पढ़ाई का है, जो खेल का है, चाहे किसी समाज का है। और जहाँ गलियों में मान ले पानी की समस्या थी, हमने कम से कम भी 40-50 ट्राली मिट्टी की डलवा दी है। जहाँ पानी की वो नाले की समस्या थी वहाँ पाइप डलवा दिए, और जहाँ 1-2 काम पेंडिंग है वो शायद इलेक्शन से पहले करवा देंगे। चलो आप सजबाग तो नहीं दिखाते ना? नहीं, कोई नहीं। हकीकती बात बिल्कुल हकीकत गांव है। आप कहीं जाके मैं पूछूंगा ये सारे जितने बिल्कुल खड़े हैं। पूछिए, मेरे कहीं साथ जाके खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्यान सिंह है। हैं? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह जी, जी कैसा उम्मीदवार मिला आपको? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। भर दोगे जोड़ी? चोटी तक, हैं? चोटी तक। कसर तो नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। 36 बरादरी का साथ साथ है, 36 बरादरी का। 36 बिरादरी का साथ है। 36 बरादरी आपके साथ है? बिल्कुल खरी है जी। और हम हाँ जी बताओ साहब। राम राम भाई। राम। हाँ ठीक है। मास्टर जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, कैसे भूप सिंह सैनी जी कैसे उम्मीदवार हैं बताओ? अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे काम करते हैं। सभी समाज में कहीं भी किसी का भी कोई काम पड़ जाए समाज में, उसी का तैयार खड़े रहते हैं, चंदा देने में और कुछ में। हाँ बड़ा फराक दिल रखते हैं। और क्या, दानवीर करण कहलाते हैं। दानवीर। बिना बने ननु का हाथ गांव का तो वैसे सुधार कर दिया, बने पाँच से तो फिर जमाए जरूर। गाँव भी इनका सुधार करते रहेंगे, सरपंच बन जाए तो और भी कर दे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा बनी सिंह हल्दर नाम है जी। अच्छा हवलदार रह लिए पुलिस में? रिटायरमेंट। और यो अपना छोटा भाई है। हाँ। पूरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दर्द सिरपात। ये लो भाई साहब बताओ। हाँ जी। आपका चश्मा तो बहुत गजब का लाग है। हाँ जी बंसल साहब। हाँ भाई भूप कितना आगे निकल गए जीत के उसमें? जीत तो हमारी गांव के सहयोग से बिल्कुल निश्चित है जी। निश्चित है। बिल्कुल। देखो हम कोई जात पात का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं सर्वजातीय चुनाव, सर्वजातीय और विकास विकास का चुनाव। हमारा मुद्दा ही विकास है, हमारा विकास का मुद्दा है। आने वाले समय में स्कूल में अब तक जो काम हो गए, स्टेडियम में हो गया, आपने सारे सुन लिए, ठीक है। उसके बाद भी अब ये जो स्कूल है इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ना कोचिंग के लिए हांसी जा सकते, ना हिसार जा सकते, ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते। हमने इसका एक बिल्कुल निर्णय है, डेफिनेटली है ये, कि इन बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था शाम को स्कूल के बाद, और फ्री कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था ये तुरंत प्रभाव से कराई जाएगी। मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसके 10 दिन बाद आऊंगा और भाई भूप से पूछूंगा कि ये जो वादे करे थे वो सारे पूरे करे हैं कि नहीं, क्योंकि जीत तो इसकी आप बता रहे हो निश्चित ही है। अच्छा सब मंडा सा मारा क्या आप? देखो जी नो है, बिना मणि बढ़िया काम करें। बढ़िया काम। हाँ बिना मणि। हाँ जी बहुत बढ़िया काम करे जी भूप सैनी। बिना बने बढ़िया कर बहुत दिया। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बनवा दोगे तो इसमें ढाणा खुर तक तम कहा जाएंगे जी जमा, तम कहा जाएंगे फिर तो बना दिया जी। तो हाँ जी ओके जी। हाँ बताओ जी। ठीक है जी। कुछ मात्र शक्ति है मन जगा दो जी। अच्छा सरपंच कौन खड़ा है गांव में? भूप सिंह। भूप सिंह। हाँ अच्छा किसाक से बढ़िया जमा। बरदो जोड़ी। हाँ जमा भरांगे। वो कितना होगे? गिलास की निशान पे। गिलास के निशान पे। हाँ जी आप बताओ। भूप सैनी हाँ अपनो लड़का सा। हाँ भूप की मम्मी बोलू सू। अच्छा। गिलास के निशान पे जीतावांगे। जब माता फील्ड में आ जा तो बेटा की छाती वैसे चौड़ी हो जा है और नू जीत पक्की हो जा है। बताओ। हाँ भूप सैनी। हाँ जी गिलास पे निशान लावांगे। सारा स्कूल का काम भी पहले करा दिया तो और कराओगा। और भी करा। हाँ हाँ जी बताओ। आपने 50% आरक्षण मिल गया, इसने तारीख दे हटाओ। हाँ जी बताओ। हमारे युवा साथी पढ़े लिखे। हाँ उड़न कर लो कैमरा को यार, कोई बात नहीं बहन जी।
सारा देखेगा। हमारे पढ़े लिखे सरपंच और युवा हमारे चौराहों पर लाइट की सुविधा करेंगे और स्टेडियम में सारी सुविधा करेंगे और योगा का प्रबंध करवा रखा है हमारा। ये तो कर देंगे, तो हम भी इसने सरपंच बनाने का प्रबंध कर देंगे। हाँ जी बनाएंगे, हम सरपंच बनाएंगे, गिलास के निशान पर मोहर लगाएंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? आरती देवी जी। आरती देवी, आरती का थाड़ ले खड़ा हुई है। हाँ बता बेटे, तू तो ट्रैक सूट में है, गाड़ी तक हाथ में पकड़ ले। नहीं खिलाड़ी तो नहीं। मेरे चाचू ऐसी बात नहीं है कि सरपंच के लिए अभी उठे हैं। मेरे चाचू पहले से ही बहुत समाज सेवी हैं और संघर्षशील ईमानदार हैं, और अगर हम उठाएंगे तो अच्छे से हमारे देश का, हमारे गांव का विकास हो पाएगा। चाचू है, चाचा है? चाचू है मेरे। चाचू बड़े। हाँ बेटे बता देता है, तेरा भी चाचू है? ताऊ है। बहन जी बताओ। हाँ जी, क्या बस बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं हमारे। हाँ। और ये वैसे पहले से ही बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे गांव के लिए, और सरपंच बनने के बाद तो बहुत कुछ करेंगे। तो नहीं कर देंगे? नहीं जी, सारी कमांड महिलाओं के हाथ में होती है। मातृ शक्ति जब हाँ जी, नहीं जी जिता के लावांगे, जिताना है और इसी को ही बनाना है। और मैं आऊंगा, थार दो रहे आऊंगा, साथ नाश्ता जो भी आपने करना। चलो मातृ शक्ति, हाँ जी मातृ शक्ति से भी हमने जाना है कि भी आइए। बस भूप जी मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं, मैं इनसे बात करूंगा, इनके संगी साथी हैं। सरकारी ग्रांट लाने में और सरकारी परियोजना लाने में आप सक्षम हैं? बिल्कुल हैं? चाहे कहीं जाना पड़ो काम के लिए, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ो, चाहे हिसार जाना पड़ो, चाहे एमपी के पास जाना पड़ो, चाहे एमएलए के पास जाना पड़ो या सीएम के पास जाना पड़ो, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये ढाना कला का मुझे पहले सरपंच प्रत्याशी ऐसे मिले हैं भूप सैनी जी, जिन्होंने सरपंच बनने से पहले लोगों की आवाज़ है, ये खुद तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन मैंने मातृशक्ति से भी जाना, आम लोगों से भी जाना कि आधे से ज़्यादा काम इन्होंने अपने निजी खर्चे से करवा दिया है। और जब ये सरपंच बनेंगे तो ढाना खुर्द की तर्ज पर ढाना कला का विकास करवाएंगे और उससे भी कहीं आगे निकल जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आप मैं मीडिया वाले का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी सूझ बूझ दी। हाँ। और भूप सिंह के बारे में कह रहा हूँ मैं। आप क्या शुगल करते हैं, क्या नाम है जी आप? मनीराम नाम है। मनीराम। हाँ। अच्छा। ढाना कला। हाँ। मनीराम हवलदार। नीरे हवलदार टकरा। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, बलवान सिंह सोटवाल। बनवाल सिंह जी सोटवाल। हाँ जी, हाँ जी। पूरे हाथ जोड़ के राम से ये अपील है, भाई अन्नी को जिताना है। हाँ ठीक, जिला पार्षद। तो बहुत बढ़िया साहब, आपने तो गागर मसागर भर दिया। मेरे साथ जगरू बिस्ला जी जुड़ गए हैं। कमजोर तो हो गए लेकिन आपका तेज इतना ही है। और वो जो किसा है अपना कैंडिडेट भाई भूप, यो भूप समाज सेवी है, बढ़िया अंकल है, बढ़िया। और जिताओगे। हाँ धन्यवाद साहब। अब इतना ही कहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को मतदान होना है और गांव के भविष्य का भी तय होना है कि ये गांव विकास चाहता है या कुछ और चाहता है। अगर विकास चाहता है तो भूप सिंह जी के हाथ मजबूत कीजिएगा और इतनी झोली भर दीजिए कि गिलास लबालब छलक जाए। हाँ, और वोटों से छलक जाए। और भूप जी आगे भी एक हमारे गांव के अंदर है बस जो बाबा साहब का है, कोई भी समर्थ वो मान ले ना, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का कोई पार्क नहीं है, कोई उनकी मान ले, वो भी आपकी परियोजना। हाँ ठीक है, उनके नाम से वो पार्क बनवाना काम करेंगे और उनकी मूर्ति स्थापना करवाएंगे। हाँ बता। हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ बताओ। हमारे भैया बहुत अच्छा है, हमारे लिए किट भी सिमा रहा है, बहुत आपके अच्छा लिए है। ये किट जो है या ये जो भूप भैया ने करवाई है, ट्रैक सूट दवाया। चलो बहुत बढ़िया, खिलाड़ी बनो हैं, अब देश का नाम रोशन करो बेटे। और इसी तरह ये सरपंच साहब को आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। पहले तो आपके प्रेस मीडिया के सभी साथियों को चलो हो गया सर, आप सीधी सी बताओ कि भाई भूप के बारे में क्या कहना चाहो? बहुत अच्छे विचार हैं जी, बिल्कुल नेक विचार है इसके। एक तो सबसे बढ़िया काम है ना जो इसमें लिखा हुआ है इनका जो है सिस्टम, इसमें अम्बेडकर की जो स्थापना करी है ना गाँव में, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी और देश में जागरूक, ये जो साथी देख रहे हैं आप सभी जागरूक हो रहे हैं। साहब
2200 पर्ची हैं गांव में। जी हाँ जी 2800 जी। हाँ, कितने पर्चियां जिताए दोगे? बस मैंने इतना बताए दो, मन तो मैं सारा पढ़ लिया। 1000 वोटों से जिताएंगे सर। 1000 वोट, 1000 पर्ची लेके बजाओ बेताड़ी फिर।